Hello students, myself Nidhi Parak. Today we are going to learn my 7th safety workbook. Chapter 1st, say hello. Hello students. The three musketeers, Sana, Arpit and Pokso, have recently graduated to the next class. Arpit is older than Sana by 8 months and have just become the teenager. सना अर्पित और पोक्सो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. थ्री मस्किटियर्स मीनिंग गुड फ्रेंड्स. वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे नेक्स्ट क्लास के लिए. अर्पित सना से बड़ा था 8 महीनों से एंड हैज़ जस्ट बिकेम अ टीनेजर. नाउ व्हाट इज टीनेजर? teen plus ager is teenager. Teenager is a person in the age group of 13 to 19 years. टीनेजर हम उन पर्सन को बोलेंगे जिनका एज ग्रुप 13 to 19 के बीच में आता है. एन अडोलेसेंट इज अ पर्सन रफली इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 years. A youth is person in the age group of 15 to 24 years. Sometimes people in the age group of 24 to 34 years are also called youth. जो पर्सन 24 to 34 ईयर्स के एज ग्रुप के बीच में आते हैं हम उन्हें यूथ बोलते हैं. नाउ सना, अर्पित एंड पोक्सो आर नेबर्स एज वेल एज क्लासमेट्स. वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो आसपास में ही रहते थे, स्कूल भी साथ में ही जाते थे और क्लासमेट्स भी थे. पोक्सो इज़ अ क्लास मॉनिटर. सना इज़ द स्कूल जूनियर फुटबॉल टीम एंड प्लेज सेंटर फॉरवर्ड. Arpit is in the school dance trophy and is very good at Kuchipudi dance. They have won many accolades last year in the football and dancing. Accolades meaning prize. And have many everyone proud. Their achievements have been highlighted in their school annual school magazine Kaleidoscope. सना को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए वो सेंटर में प्ले करती थी. अर्पित डांस में बहुत अच्छा था और बहुत सारी ट्रॉफीज भी उसने जीती थी. एंड ही वॉज वेरी गुड एट कुचिपुड़ी डांस. उसने सभी को प्राउड फील करवाया, इवन सना टू. Their achievements have been highlighted in the school annual magazine Kaleidoscope. They are growing fast and the shapes of bodies are also changing. जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहे थे, लेकिन ग्रो होने के साथ साथ उनकी बॉडीज़ भी चेंज हो रही थी. Their old clothes and shoes does not fit them anymore. अब जो उनके ओल्ड क्लोथ्स थे और शूज़ थे अब वो उन्हें नहीं आते थे क्योंकि अब वो बड़े हो रहे हैं. बोथ ऑफ देम हैव डोनेटेड देम टू द चर्च. अब जो क्लोथ्स उन्हें नहीं आ रहे थे वो उन्होंने चर्च में डोनेट कर दिए. द चर्च पासिस देम टू द पीपल इन नीड. फिर वो जो ड्रेसेस थे चर्च उन लोगों को देते थे जिन्हें उन कपड़ों की ज़रूरत थी. As they are growing, they are becoming more and more independent and responsible. जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, इंडिपेंडेंट भी हो रहे थे और रिस्पॉन्सिबल भी बन रहे थे. बट दे आर ऑल्सो अ लिटिल नॉटी. बट कभी कभी नॉटीनेस आ जाती थी. एंड दे टू प्ले प्रैंक्स. कभी किसी को छेड़ना, कभी किसी को परेशान करना. बट इट्स ओके. बट दे वर मैच्योर टू. They are struggling to manage their time between classes, friends, hobbies, homework and helping loved ones. उनका एज ग्रुप ऐसा था कि वो बड़े भी हो रहे थे, रिस्पॉन्सिबल भी बन रहे थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके जो टाइम है उनका क्लासेस का, फ्रेंड्स का, हॉबीज़ का, होमवर्क और हेल्पिंग लव वंस का, कि सबका एक एक टाइम फिक्स हो जाए. अर्पित ऑफन बाइज वेजिटेबल्स एंड मिल्क फॉर हिज फैमिली. अर्पित हमेशा कभी कभी वेजिटेबल्स और मिल्क अपने फैमिली के लिए
खरीद के लाता था. He regularly take care of the mango trees that he planted 5 years ago when his sister Joy was born. अर्पित ने मैंगो ट्री प्लांट किया था जब उसकी सिस्टर बॉर्न हुई थी 5 years ago. He regularly take care of mango that has been planted 5 years ago when his sister Joy was born. This season, mangoes have become to appear for the first time and he is very excited. इस सीज़न में मैंगोज़ पहली बार उसे दिखना स्टार्ट हुए तो वो बहुत ही एक्साइटेड था. सना हेल्प हर पेरेंट्स इन प्रिपेयरिंग दी मंथली ग्रोसरी लिस्ट. सना अपने पेरेंट्स को हेल्प करती थी मंथली ग्रोसरी लिस्ट बनाने में. हर मदर and she often argue about how much junk food is added in her list. सना की जो मम्मी थी वो उन दोनों के बीच में हमेशा आर्ग्यू होता था क्योंकि सना जंक फूड खाती थी जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और उसके लिस्ट में हमेशा वही ऐड रहता था. सना लव्स जंक फूड बट ऑल्सो नो दैट इट इज़ नॉट हेल्दी और गुड फॉर हर. सना को पता था कि वो जंक फूड उसके लिए हेल्दी नहीं है बट फिर भी वो खाती थी. The three friends now have more access to smartphones, computers and the internet. अब ये जो 3 फ्रेंड्स थे पोक्सो, अर्पित और सना अब स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने लगे थे और इसी तरह से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी सिखाते थे स्मार्टफोन कैसे वर्क करता है. दे ऑफन हेल्प देयर ग्रैंड पेरेंट्स लर्न हाउ अ स्मार्टफोन वर्क्स. जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें सिखाते थे जब वो बेबीज़ थे. नाउ इट्स देयर टर्न टू हेल्प देम लर्न न्यू थिंग्स. द ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प देम टीचिंग न्यू थिंग्स सिंस दे वर बेबीज़ एंड नाउ इट्स देयर टर्न टू हेल्प देम न्यू थिंग्स. Sana learned Spanish. Arpit studied Sanskrit. सना ने उनसे स्पेनिश सीखी थी और अर्पित ने संस्कृत. दे आर ऑल्सो लर्निंग अनदर लैंग्वेज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज. वो एक और लैंग्वेज सीख रहे थे जिसे हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं. नाउ बॉडी लैंग्वेज क्या है कि उन्हें किसके साथ कैसी बात करनी है, कौन सी जगह पे कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती है. हमारा बिहेवियर, हमें कहाँ हमारा एंगर कंट्रोल करना है, कहाँ हमारी एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, कहाँ हमें एक्साइटेड होना है. सो दिस कम्स इन द बॉडी लैंग्वेज कि हमें कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है. ओके, दे आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट हाउ मोरल्स, वैल्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स आर interconnected. They often feed animals and birds with their loved ones before going to school. वो ऑफनली एनिमल्स को खिलाते थे खाना या बर्ड्स को भी फेड करते थे उनके लव्ड वंस के साथ स्कूल जाने से पहले. Have you ever planted a tree, sapling? If yes, what is its name? अगर क्या आपने कभी ट्री प्लांट किया है? अगर नहीं किया तो ज़रूर करना. If yes, what is its name? आपने कुछ नाम तो दिया होगा अपने प्लांट को. अगर नहीं दिया है तो ज़रूर देना. Moral of this chapter first is, as we grow, we become more independent and more responsible toward ourselves and others.